कांग्रेस के पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को राजस्थान पहुंचे। जयपुर में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों की एक मीटिंग होनी थी। मीटिंग का मुख्य विषय था भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इसी की तैयारियों को लेकर यात्रा किस तरह राजस्थान में आगे बढ़ेगी, इस बात को लेकर केसी वेणुगोपाल यहां पर राजस्थान के बड़े नेताओं से, कांग्रेस नेताओं से बात करने वाले थे। जाहिर सी बात है कि जब मीटिंग बैठी तो केसी वेणुगोपाल के साथ इस मीटिंग में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और राज्य के बड़े कांग्रेस नेताओं में शुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पहुंचे। मुख्य मुद्दा बैठक का था भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन यहां पर लगे हाथ राजस्थान की सबसे बड़ी टसल पायलट बनाम गहलोत पर भी बात हो गई। बात हो भी गई और कांग्रेस की माने, केसी वेणुगोपाल की माने तो बात बन भी गई। पूरी बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने कहा कि सब चंगा सी, कहा कि कांग्रेस साथ है, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ हैं, एकजुट हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी ने भी पायलट और गहलोत के लिए यही संदेश भिजवाया है कि दोनों नेता पार्टी के एसेट हैं। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। केसी वेणुगोपाल के ये सब कहने के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने भी मीडिया के सामने संक्षेप में अपनी बात रखी। दोनों की बात का कुल जमा सार यही रहा कि कोई लड़ाई नहीं है, हम सब साथ साथ हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। बातचीत करिए और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, यही कहा एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेतृत्व हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी देश के अंदर तो ही मैं समझता हूँ देश का फ्यूचर बना रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि जो चुनौती है देश के सामने, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, प्रदेश एक रखा, अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए शांति स्थापित करने के प्रयास के अंदर। और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा, वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में। और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी। सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान के जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा। बता दें कि करीब 3 से 4 साल हो चुके जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।
सचिन पायलट की बगावत के बाद से अशोक गहलोत और उनके समीकरण लगातार बिगड़े रहे हैं। इसके बाद धीरे से पैचअप कराया गया और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर तो बयानबाजी बंद ही कर दी थी। लेकिन हाल ही में कांग्रेस का अध्यक्ष पद चुने जाने के समय जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अशोक गहलोत को पहले अध्यक्ष पद का कैंडिडेट बनना था, लेकिन फिर एक बगावत होती है, अशोक गहलोत अपना नाम वापस ले लेते हैं। इन सब के बाद पायलट और गहलोत ने एक बार फिर खुलकर सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी। एक दूसरे को गद्दार, पलटू तक कह डाला, निकम्मा कह डाला। इसके बाद कांग्रेस पर तमाम सवाल उठ रहे थे कि क्या राजस्थान कांग्रेस में फूट पड़ने वाली है और इसका बड़ा असर पड़ सकता था आगामी विधानसभा चुनाव पर। इसीलिए आनन फानन में केसी वेणुगोपाल को भेजा गया। बात भारत जोड़ो यात्रा की होनी थी, लेकिन लगे हाथ पायलट और गहलोत के टसल पर भी बात हो गई और मीडिया के सामने यह संदेश दे दिया गया कि पायलट और गहलोत की कोई लड़ाई नहीं है, दोनों पार्टी के एसेट हैं और दोनों साथ साथ हैं। ये साथ कितना बना रहेगा और कब तक बना रहेगा, ये भविष्य बताएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।